हाय बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 3 या उससे आगे के क्वेश्चनों का सलूशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या इंफॉर्मेशन लेके आया है हमारे पास और क्या हमसे चाह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, द इंसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। मतलब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, इसके बाद वर्टिक्स आप फाइंड करो, इसके साथ ही आपको इंसेंट्रिसिटी फाइंड करके देना है, लेटेस्ट ऑफ रेक्टम फाइंड करना है। तो इन सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको पता चल चुका होगा A, B, C। अगर आप ये 3 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो क्वेश्चन में जो भी कंडीशन आपको दे, हर कंडीशन को आप सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास 9y² - 4x² = 36 है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास हाइपरबोला की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हाइपरबोला की जो फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है x² / a² - y² / b² = 1। या तो ये फॉर्म होगी या फिर y² / a² - x² / b² = 1 की फॉर्म होगी। ये 2 फॉर्म में से कोई सी फॉर्म हो सकती है। अब अगर इस फॉर्म में है तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल आपके पास हाइपरबोला कंप्लीट होगा इस कंडीशन में, और अगर आपके पास ये कंडीशन है क्वेश्चन की तो फिर आपके पास सारी ये आपके पास इसके लिए है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल के लिए है ये। तो अब आपको ये तय करना है सबसे पहले कि हमारे पास पहले तो इस फॉर्म में है ही नहीं क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को पहले इसके ओरिजिनल फॉर्म में तो ले चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो चेंज करते हैं। तो इक्वल में हमारे पास 36 है, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वल में 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ 1 हम कैसे लाएंगे, तो 36 को वहाँ से हटाना होगा ना। तो 36 से बहुत साइड डिवाइड कर दीजिए। तो अगर 36 से बहुत साइड डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 36 आया, 4x² / 36 आया, और यहाँ भी आप 36 में 36 से डिवाइड कर चुके हैं तो यहाँ 1 आपको फाइंड हो गया है। अब 4 9 जा आपने इसको कैंसिल कर दिया, 4 9 जा और 9 4 जा इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन आती है y² / 4 और माइनस का x² / 9 = 1। अब आपका जो हाइपरबोला है वो किस कंडीशन में है, y² ग्रेटर है, पहले है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल होगा, सॉरी वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल के लिए आपके पास क्या कंडीशन है, ये है y एक्सिस पर बनना है इसको, तो y² क्या हुआ a² - x² / b² = 1। इससे आप कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, देखिए इसमें a² आपके पास कितना है 4, तो a प्लस माइनस नहीं लेंगे, केवल 2 लेंगे। b² कितना होगा 9, b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू आपके पास होगी 3। प्लस माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम केवल साइन पॉजिटिव ही लेंगे। अब आपको क्या चाहिए, c चाहिए, तो c² आपके पास फार्मूला होगा a² + b² या c² a² मतलब 4, b² मतलब 9, तो c² 13 या c की वैल्यू √13। अब आपके पास जो हाइपरबोला बनने वाला है बच्चों, y एक्सिस पर बनने वाला है, तो y एक्सिस के लिए आप किस तरह से इसका डायग्राम सेट करेंगे। डायग्राम सेट करने के लिए ये आपने लिया y एक्सिस लिया आपने, y x और इसमें आपने ये बना दिया है। इस तरह से आपका हाइपरबोला बिल्कुल रेडी है। ये ओरिजिन पॉइंट है 0, 0। वर्टिक्सेज आपके कहाँ है, यहाँ पर a
इसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपके पास होते हैं 0, -a, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, +a। फोकस आपके पास ये है F1 जिसके कोऑर्डिनेट 0, c, इसके कोऑर्डिनेट 0, -c। ये कंडीशन आपके पास आ चुकी है। अब आपको बच्चों देखना है, इसमें आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आपको फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आप फाइंड करेंगे तो फोकस के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना है, F1 के कोऑर्डिनेट डालना है। F1 के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने हैं, 0, 6, 6 की वैल्यू कितनी है, √3, तो यानी कि 0, √13। अब F2 के कोऑर्डिनेट डालेंगे 0, -13, और इनको आप कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0, ±√13। फोकस आप पॉइंट कर लिया है। अब वर्टेक्स चाहिए आपको, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आपको चाहिए, तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे आप देखिए। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपको कंडीशन लगाना होगा, इसमें वर्टेक्स चाहिए आपको। तो आप किस तरह से इसमें वर्टेक्सेस के लिए कंडीशन लगाएंगे, अगर आप ए के वर्टेक्स लेते हैं तो ए के वर्टेक्स 0, a होंगे, यानी 0, a का मतलब a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, डायरेक्ट आप लिखेंगे 2। a डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -2। अब इनको कंबाइंड फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इनको कंबाइंड फॉर्म में 0, ±2। फोकस हो गए, वर्टिसेज हो गए। अब आपको चाहिए इंसेंट्रिसिटी। इंसेंट्रिसिटी चाहिए आपको। इंसेंट्रिसिटी के लिए E आपके पास फार्मूला होता है C/A, वो आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ C की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों, √13 है ना, तो यहाँ √13 डाल दिया। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आपके पास 2 है। तो इंसेंट्रिसिटी जो आपने फाइंड किया वो 13/2 आई ना, ये आपके पास E की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपको करना है लेटस रेक्टम की वैल्यू फाइंड करना है। लेटस रेक्टम के लिए आपको फार्मूला यूज करना है 2b²/a। अब b² की वैल्यू आपके पास कितनी है, b² 9 है, तो यहाँ पर आप डालेंगे वैल्यू 9। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और इस तरह से लेटस रेक्टम आपको फाइंड हो गया कितना, 9। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, थर्ड आपने बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमें दिया है क्वेश्चन 16x² -16x² -9y² = 5, 7, 6। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब बच्चों ये भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमको 5, 7, 6 से बहुत साइड डिवाइड करना होगा, यानी 576 से बहुत साइड डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करने वाले हैं 16x² / 576 -9y² / 576 डिवाइड में 576 कैंसिल कर लिया आपने, 1 तो आपको मिल ही गया है। अब आपको इस साइड भी सेट करना है, क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² / a² -y² / b² = 1 की फॉर्म में बनने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इससे कैंसिल करिए। चलिए 4 से कैंसिल करते हैं, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 जा 4 4 जा कैंसिल, और इसको 9 से कैंसिल करिए, 9 6 जा और 9 6 जा आपके पास 54 और 9 4 जा कैंसिल हो गया बच्चों। अब आपके पास क्या आता है, 4x² डिवाइड में 144 -y² / 6 4, इसको और कैंसिल करिए, 4 3 जा 4 6 जा, यानी x² / 36
वाई स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल टू 1। अब आप इसको चाहो तो 6 का स्क्वायर कर सकते हो, माइनस वाई स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर कर सकते हो। ये आपने इसमें भी कर लिया। अब आप कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। अब अभी तक तो आपने केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए ही प्लान किया था। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास आ रही है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप कंपेयर करिए, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यानी ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 8 है। आपको चाहिए क्या? सी की वैल्यू चाहिए। तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सी स्क्वायर इज इक्वल टू आप इसमें यूज करने वाले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है? 36। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 64। टोटल हो गया कितना? 100। रूट ले लिया कितना है? 10। अब चूंकि ये हमारा जो हाइपरबोला है वो एक्स एक्सिस पर है, तो कैसे बनेगा एक्स एक्सिस पर? ये आपने एक्सिस कंप्लीट कर लिया और हाइपरबोला ये डन कर दिया आपने। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये फोकस है, ये फोकस है। इसको आप A1 कह सकते हैं, इसको आप F2, F1 और ये A1 और ये A डैश। इसके कोऑर्डिनेट आपके पास C,0 होते हैं, इसके -C,0 होते हैं, इसके -A,0 और इसके A,0। ये कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पास। आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको चाहिए फोकस के कोऑर्डिनेट। तो फोकस के कोऑर्डिनेट आप फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, फोकस F1 इज इक्वल टू आपके पास क्या है? C,0। आप C क्यों लिख रहे हैं? आप C की वैल्यू डाल दीजिए। C की वैल्यू कितनी है? 10,0। F2 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे -10,0। अब इसके बाद आपको वर्टिक्सेस चाहिए आपको, तो उसके कोऑर्डिनेट आप कैसे? A की वैल्यू आपके पास कितनी है? देखिए, A की वैल्यू आपने फाइंड किया 6, यहाँ 6,0 आपने कर दिया। अब A डैश लिखिए, A डैश आपके पास कितना है? -6,0। ये आपके पास फोकस और वर्टिक्स आ चुके हैं। इंसेंट्रिसिटी आपको चाहिए, तो इंसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करेंगे? इंसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए आपको E इक्वल टू फार्मूला यूज करना होगा C/A। C की वैल्यू A है, A की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 6 है, तो 2 5 जा 2 3 जा मतलब 5/3। E की वैल्यू आपको 5/3 फाइंड हो चुकी है। अब आपके पास केवल बचा है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कैसे फाइंड करेंगे? लेटस रेक्टम फाइंड करने के लिए 2b² का फार्मूला यूज करिए, 2b²/a। बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है? देखिए, बी स्क्वायर की वैल्यू है 64। 2 × 64, ए की वैल्यू आपके पास है 1/6। तो इसे कैंसिल करिए, 2 3 जा मतलब 64/3। ये हमारे पास लेटस रेक्टम है। इस तरह से आपको जितनी भी वैल्यू चाहिए थी वो सारी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर आपने 3rd और क्वेश्चन नंबर 4 को डन कर दिया।